वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 6 जुलाई। 6 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आज सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन क्या है? द लास्ट आइस एरिया रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन अंटार्कटिका। बी ऑप्शन है आर्कटिक, सी ऑप्शन है ग्रीनलैंड, डी है एंडिस। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 1 है आर्कटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ICIJ is the international consortium is related to police, judiciary, journalists, cricketers। इसका राइट आंसर है सी, जर्नलिस्ट्स। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। ICIJ is a United States based non-profit organization with a global network of reporters and media organizations who work together to investigate the most important issues in the world. ICIJ has released several important investigations including the Pulitzer Prize winning Panama Papers। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following country recently passed law that compels foreign tech companies to open offices in their country? इसका राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का? बी, रशिया। चलो डिस्क्रिप्शन में फिर भी देख लेते हैं कैसे। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, हैज साइनड ए लॉ दैट ऑब्लिग्स फॉर फॉरेन सोशल मीडिया giants to open offices in रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पहला ऑप्शन है यूपी, बी ऑप्शन वेस्ट बंगाल, सी बिहार, डी राजस्थान। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हीट वेव्स? इसकी पहली स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए स्टेशन reaches at least 45 degrees Celsius or more for planes। Second statement है CSIR is the monitoring authority for heat waves। A only one, B only two, both 1 and 2 और none of the above। इसका राइट इनमें से कोई भी स्टेटमेंट मगर सही नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। Heat wave our station is declared only when the actual temperature of the station is 40 degrees Celsius for the plains and 30 degrees Celsius for hilly region। वहाँ पे क्या दिया था? 45 डिग्री। IMD not CSIR, वहाँ पे CSIR दिया हुआ है। IMD is the monitoring authority for heat wave। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बैंक्स बोर्ड ब्यूरो? पहली स्टेटमेंट है इट वाज एस्टिमेटेड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ पीजे नायक कमेटी। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी? 1 and 3 ओनली, बी है 1 ओनली, सी है 3 ओनली, या ऑल ऑफ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए 1 and 3 ओनली। पहली और थर्ड स्टेटमेंट को देख लीजिए। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी थर्ड में है। इट वाज एस्टिमेटेड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ पीजे नायक कमेटी। इसके बारे में पूछ रहे हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग PLI स्कीम फॉर IT हार्डवेयर।
पहली स्टेटमेंट है PLI स्कीम फॉर IT हार्डवेयर एक्सटेंड्स एन इंसेंटिव ऑफ 4% to 2% raised to 1% on net and incremental sales of goods under target segments that are manufactured in India to eligible companies for a period of 4 years. Second statement है the target segment under the PLI scheme for IT hardware include laptops, tablets, all-in-one personal computers and servers. कौन सी स्टेटमेंट सही है? A only one, B only two, C both one and two, और D है none of the above. क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है C बोथ 1 and 2. इन स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़ लीजिएगा PLI स्कीम के बारे में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वन वेब कॉन्स्टेलेशंस. पहली स्टेटमेंट है, हम किसकी बात कर रहे हैं? वन वेब कॉन्स्टेलेशन. इट इज अ फ्लीट ऑफ 10,000 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट. सेकंड स्टेटमेंट है, ऑल सैटेलाइट्स विल बी लॉन्च्ड बाय द मिडल ऑफ 2022. थर्ड स्टेटमेंट है, इट एम्स टू डिलीवर ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट अराउंड द वर्ल्ड. कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? A only 1 and 2, B only 1 and 3, C only 2 and 3, D all are correct. C only 2 and 3. पहली स्टेटमेंट क्या थी? भारतीय एंटरप्राइज बैकेट ऑन वन वेब प्लैनेट फ्लीट ऑफ 648 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट. यहाँ पे क्या हुआ दिया हुआ था? इट्स ए फ्लीट ऑफ 10,000 लो अर्थ. इतना नहीं है, यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, ये है 648 लो अर्थ ऑर्बिट. क्वेश्चन नंबर 9. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आर्मड फोर्सेस एक्ट. ये इसलिए न्यूज़ में है, पिछले दिनों ही कुछ इलाकों को नागालैंड में अफसपा के अंडर लाया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था. कल भी न्यूज़ में था, परसों भी ये न्यूज़ में था, बहुत चर्चा में है. अफसपा स्पेशल फॉर अफसपा हो गया आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट. अंडर सेक्शन 3 of the AFSPA, an area can be declared as disturbed area. Second statement है, the act came into force in the context of increasing violence in the northeastern states. Second Administrative Reforms Commission has recommended extending the AFSPA. कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? Only 1 and 2, 1 and 3, C है 2 and 3, D है all are correct. पहली और सेकंड स्टेटमेंट सही है. चलिए डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं. सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव थर्ड स्टेटमेंट के बारे में क्या दिया है? सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हैज रिकमेंडेड द रिपील ऑफ द AFSPA. यहाँ पे क्या है? सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैज रिकमेंडेड एक्सटेंडिंग द AFSPA. यहाँ पे क्या दिया? रिपील कर सकते हैं AFSPA को. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम. किसकी बात कर रहे हैं? रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम. फर्स्ट है, पहली स्टेटमेंट है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड हैज बीन नॉमिनेटेड एज ए नोडल एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. सेकंड स्टेटमेंट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू रिड्यूस AT&C losses to pan India levels of 12 to 15% by 2024 to 25. पहली स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है only 1, B only 2, C both 1 and 2, D none of the above. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? B only 2 is the right answer. डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं. The scheme envisages the provision of conditional financial assistance to DISCOMs, DISCOM, ये शॉर्ट फॉर्म है, for strengthening supply infrastructure by providing conditional financial assistance. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओरिएंटल व्हाइट बैकेड वल्चर्स. ओरिएंटल व्हाइट बैकेड वल्चर्स, इन वर्ड्स को याद रखिएगा, तब जाके कोई क्वेश्चन ध्यान में रह सकता है. पहली स्टेटमेंट है,
Its IUCN red list status is near threatened. Second statement is they are protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. बताइए इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओनली 2 बी इज द राइट आंसर। पहली स्टेटमेंट क्या थी? ओरिएंटल वाइट बेकेड वल्चर IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नियर थ्रेटेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट US इंडिपेंडेंस? हाँ जी, 274वां साल कल मनाया गया है इंडिपेंडेंस डे का, ये भी याद रखिएगा। 4 जुलाई को मनाया गया है इंडिपेंडेंस डे ऑफ USA, ये भी याद रखिएगा। इसमें हम डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट वाज अप्रूव्ड बाय द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। सेकंड स्टेटमेंट है हाई ब्रिटिश टैक्सेस वेयर वन ऑफ द रीजंस फॉर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। पहला ऑप्शन है A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above. क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा B only 2. 4 July 2021 will mark the 245th anniversary of the founding of the United States. Independence Day, known colloquially as the 4th of July, is celebrated in the United States on July 4 annually. It marks the date in 1776 when the Second Continental Congress finally approved the US Declaration of Independence. जी हाँ, पहली स्टेटमेंट गलत है। Consider the following statements regarding National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy भारत मिशन। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड स्टेटमेंट है द गोल इज टू एनरोल चिल्ड्रन इन स्कूल एंड देन टू इंश्योर दैट दे फिनिश क्लास 10। A only 1, B only 2, C both 1 and 2, D none of the above. क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा B only 2. पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD कहते थे, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ HRD बोला करते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोला करते थे, आज उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। तो इतना इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। पहली स्टेटमेंट है द लॉ सीक्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। सेकंड स्टेटमेंट है द ऑफेंसेस अंडर द एक्ट are bailable. Third statement है a child under the act means a person, male or female, who has not attained age of 18 years. कौन सी स्टेटमेंट सही है? B only 1, क्योंकि यहाँ पे मेल एंड फीमेल नहीं है, ये फीमेल के लिए है और मेल के लिए कितनी है आप मुझे बता दीजिए। शादी की एज मेल के लिए कितनी है, ये तो फीमेल की दी हुई है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत दिया है। और सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? कि ये नॉन बेलेबल है, बेलेबल नहीं है। यहाँ देख लेते हैं हम डिस्क्रिप्शन में। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 सीक्स टू प्रिवेंट द चाइल्ड मैरिज बाय मेकिंग certain actions punishable and by appointing certain authorities responsible for the prohibition of child marriage. The offences under the act are
कॉग्निसेबल एंड नॉन बेलेबल, वहाँ क्या दिया हुआ है, बेलेबल। चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु if a male has not completed 21 years of age, मैंने जो कहा था वैसा ही है, 21 years of age लड़के की इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements regarding the bamboo oasis on lands in drought। पहली स्टेटमेंट है, it has been initiated by Khadi and Village Industries Commission। सेकंड स्टेटमेंट है, प्रोजेक्ट बोल्ड seeks to create bamboo based green patches in arid and semi arid lands zones। थर्ड स्टेटमेंट है, KVIC has created a world record of planting the highest number of bamboo saplings on a single day at one location। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, इसमें सारी स्टेटमेंट सही हैं। ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।